कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले 2 टॉपिक पे, सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ। मैं सीए फाइनल का चैप्टर 1 ले रहा हूँ अभी। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि फॉर इंडिविजुअल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2 टैक्स रेजिम है, न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड वाला रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम 115 बीएसी के अंदर आता है और ओल्ड टैक्स रेजिम तो अप टू 50 लाख तक पे सरचार्ज नील है, कुछ भी नहीं लगता। जो भी टैक्स रेट स्लैब के अकॉर्डिंग है वही लगता है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी सेम है, अप टू 50 लाख नील है। और जैसे ही आपका इनकम मोर देन 50 लाख होता है तो उस पर सरचार्ज लगता है। मोर देन 50 लाख उस पर सरचार्ज लगता है 10%। और ओल्ड में भी 10% लगता है। और अप टू 1 करोड़ तक 10% लगता है। जैसे आपका इनकम मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में होता है तो सरचार्ज लगता है 15%। और फुल टैक्स रेजिम में भी 15%। जैसे ही आपका इनकम मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में रहते, आपका सरचार्ज 25% लगता है। ओल्ड में भी 25%। बट जैसे ही आपका इनकम अबव 5 करोड़ होता है, न्यू टैक्स रेजिम में सरचार्ज 25% ही रहते, बट ओल्ड टैक्स रेजिम में सरचार्ज 37% हो जाता है। तो इसी के रिलेटेड आपको मैं एग्जांपल देके बताने वाला हूँ कि कैसे सरचार्ज कैलकुलेट होते हैं और कौन कौन सी इनकम। बट एक चीज ध्यान देने वाली इनकम है, जो भी डिविडेंड का इनकम है, एल टी सी जी है, एस टी सी जी है, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज जो लगता है वो 15% लगता है। 15% से ज़्यादा नहीं लगता। चलिए एग्जांपल लेते, फर्स्ट केस रहते कि आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है अप टू 1 करोड़। आपके इनकम में डिविडेंड इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A। तो आपका मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा वो 10% लगेगा। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा इनकम का कंपोनेंट्स है। तो डिविडेंड 15 लाख है, एस टी सी जी 111A के 15 लाख है, एल टी सी जी 112 में 25 लाख है, और एल टी सी जी ट्रिपल 112A में 20 लाख है, और बाकी का इनकम 25 लाख है। तो 15, 30, 25 आपका इनकम टोटल 1 करोड़ है। तो आपको टोटल सरचार्ज 10% लगेगा पूरा 1 करोड़ के इनकम पे। जो भी टैक्स आएगा 1 करोड़ के इनकम पे पहले टैक्स निकालेंगे, और जो टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज 10% के रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। सिमिलरली सेकेंड केसेज है जिसमें आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है अप टू 2 करोड़, जिसमें आपका डिविडेंड इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है। एग्जाम्पल देखिए, डिविडेंड इनकम 10 लाख का है और इस केस में आपको सरचार्ज लगेगा 15% का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 35 लाख का है, एल टी सी जी 112 50 लाख, और एल टी सी जी 112 35 लाख, और अदर इनकम 55 लाख। तो आपको यहाँ टोटल इनकम 1.85 करोड़। तो जैसे आपका इनकम मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ रहता है तो सरचार्ज 15% लगता है। तो आपको टोटल 1.85 पे जो भी टैक्स आएगा उस पर सरचार्ज 15% के रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। सिमिलरली थर्ड कंडीशन है कि आपका टोटल इनकम, लेकिन डिविडेंड और कैपिटल गेन छोड़ के यदि मोर देन 2 करोड़ है तो आपको सरचार्ज लगेगा 25%। यहाँ पे एक और बाकी का जो भी इनकम है उस पर डिविडेंड और एल टी सी जी एस टी सी जी उस पर मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा 10%। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि आपका डिविडेंड इनकम इतना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल इतना है, एल टी सी जी और एल टी सी जी इतना है, और आपका बाकी इनकम 6 करोड़ है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डिविडेंड इनकम 51 लाख का है, 44 लाख का है, एस टी सी जी 95 हो गया, और बाकी 42 लाख और प्लस 55 लाख, ये लेस दैन 2 करोड़ है। तो डिविडेंड इनकम, एस टी सी जी और एल टी सी जी और एल टी सी जी
112A, इस सब पे मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा और 15% का लगेगा। और जो भी बाकी अदर इनकम से 6 करोड़ का, उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो 25 के रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर फोर्थ केसेज है कि जो भी केसेज क्वेश्चन इसमें थर्ड नंबर में कवर्ड नहीं है, जैसे कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, और मोर देन 2 करोड़ है इन केस नॉट कवर्ड। जो भी मोर देन 2 करोड़ है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा, ग्रेटर देन 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड। तो जैसे कि डिविडेंड इनकम 40 लाख का है, STCG 35, LTCG 42 और LTCG अंडर सेक्शन 112 50 लाख, और अदर इनकम आपका 1.1 करोड़ का है। तो जो मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा आपको 15% लगेगा टोटल इनकम पे, क्योंकि ये 1.1 करोड़ जो अदर इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ नहीं है, इसीलिए। और बाकी डिविडेंड और कैपिटल गेन पे मैक्सिमम सरचार्ज लगता है 15%, इसीलिए आपको टोटल जो इनकम है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा वो 15% लगेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो मैक्सिमम सरचार्ज लग सकता है इनकम एबव वो 37% है, बट न्यू टैक्स रेजिम में मैक्सिमम 25% ही है। बट जो भी डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज जो लगेगा वो दोनों टैक्स रेजिम में 15% लगेगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि आपका इनकम जो भी थ्रेशोल्ड में आता है, जैसे कि 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़ हो गया, तो जैसे कि 50 लाख तक है तो आपका इनकम पे कोई भी सरचार्ज नहीं है, टैक्स लगेगा बस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा बट सरचार्ज नहीं लगेगा। जैसे आपका इनकम 50.5 हो गया सपोज, या 51 लाख हो गया, तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। बट इसके कारण से क्या हो जाएगा, जितना सपोज आपका इनकम 1 लाख से बड़ा है बट आपका टैक्स लाइबिलिटी मोर देन 1 लाख हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट लेके आया है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि आपका इनकम बढ़ने से आपका जो सरचार्ज लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है जो इनकम बढ़ने से, तो आप बोलोगे कि 1 लाख आप ही रख लो बट हमको सरचार्ज मत लगाओ। दैट्स वाई मार्जिनल कंसेप्ट लेके आया है। ये थ्रेशोल्ड वाले इनकम पे लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ईच एंड एवरी केसेस। 50 लाख पे से थोड़ा ज़्यादा है तो चेक करना पड़ेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो चेक करना 2 करोड़, 5 करोड़। और इनका चेक करने का स्टेप्स क्या है मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 2 है ICI का चैप्टर 1 का। इसमें क्या है कि मिस्टर अर्पित, जिसका एज 42 है, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, जिसका इनकम 51 लाख है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और इसका इनकम में सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है, और इनका FD का भी इंटरेस्ट आ रहा है। और अर्पित ने एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 BAC, मीन्स इन्होंने जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है 115 BAC वो ऑप्ट आउट किया है, मतलब इन्होंने ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है। तो बताता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अर्पित फॉर AY 24-25। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी इनकम है इनका 51 लाख पे पहले टैक्स निकालना है। तो जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, तो 12,500 हो गया। फिर 5 लाख टू 10 लाख तक 20%, तो 1 लाख हो गया। फिर जो भी अबव 10 लाख है उस पर 30% निकालेंगे। और जैसे इनकम मोर देन 10 लाख से उस पर 30% निकालेंगे, तो टोटल इनका टैक्स लाइबिलिटी हो गया 13,42,500। और जैसे इनका 50 लाख से ज़्यादा है तो इस पर सरचार्ज भी लगेगा। तो इनका अबव 50 लाख है और लेस देन 1 करोड़ है, तो इस पर सरचार्ज 10% लगेगा। तो 13,42,500 का 10% 134,250 होगा। और तो इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बना है इतना। आपको मार्जिनल रिलीफ निकालते टाइम हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करना है, तो इतना हो गया इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब देखिए इनका इनकम बढ़ा है 1 लाख से, अब हमें चेक करना है कि इनका टैक्स लाइबिलिटी कितना होता इफ इनका 50 लाख इनकम होता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5% तो 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख तक
और 10% तो 1 लाख, और फिर 10 लाख से 50 लाख तक, 50 लाख तक, तो 40 लाख पे 30%, मीन्स 13 लाख 12,500 आएगा। तो देखिए आप, और इसका अब सेकेंड फर्स्ट स्टेप में तो आपको पूरा पे ही निकालना है, सेकेंड स्टेप में जो भी उनका नियरेस्ट सरचार्ज वाला कंडीशन है वो चेक करना है, थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि उनका डिफरेंशियल इनकम क्या है, मतलब 51 लाख, और जो थ्रेश होल्ड लगता है 50 लाख से ऊपर वो आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 51 लाख माइनस 50 लाख तो हो गया 1 लाख। और देखिए इनकम इनका 1 लाख से बड़ा है और टैक्स लाइबिलिटी में कितना डिफरेंस है, 13,42,500, और यहाँ पे आ रहा है 13,12,500। तो जो भी इनका 50 लाख पे जो आया है, प्लस वो आपको एक जो टैक्स लाइबिलिटी आया है उस पर जो एडिशनल इनका इनकम है वो जोड़ देना है। तो 50 लाख पे जो टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था 13,12,500, और जो इनका एक्सेस इनकम है 1 लाख, तो इनका हो गया 14,12,500। अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारा कम कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए लोअर टैक्स लाइबिलिटी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 14,12,500 आ रहा है, और पहले इनका टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा था, 14,76,750। तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर इनका बन रहा है 14,12,500, और इस पे अब 4% सेस लग जाएगा, और इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगा 14,69,000। तो इनका मार्जिनल लिफ्ट क्या हुआ, जो इनका मार्जिनल लिफ्ट नहीं देता तो इनका टैक्स लाइबिलिटी कितना आ रहा था, तो 14,76,750, और उसमें से जो इनको अभी टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 14,12,500। तो इनका जो डिफरेंस फिगर आ रहा है वो इनका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ मार्जिनल रिलीफ निकालना कैसे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो इनका टोटल इनकम है 51 लाख उस पर टैक्स निकाल लेना है, ठीक है। तो इनका फर्स्ट 51 लाख पे टैक्स आ रहा है इंक्लूडिंग सरचार्ज 14,76,750। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी नियरेस्ट सरचार्ज वाला लिमिट है उस पर निकाल लेना। तो 50 लाख पे आपको निकाल लेना है टैक्स। तो 50 लाख पे निकालेंगे तो कितना होगा, आप निकाला है 15 लाख पे तो 13,12,500। फिर आपको थर्ड स्टेप पे चेक करना है कि इनकम कितना से बढ़ा है ज़्यादा, 51 लाख माइनस 50 लाख, तो 1 लाख। और फिर फोर्थ स्टेप पे निकालना है, जो भी आपने टैक्स निकाला था 50 लाख पे वो 2 प्लस जो 3 है वो, स्टेप नंबर 2। तो 13,12,500 प्लस 1 लाख, तो हो गया 14,12,500। आपको कंपेयर करना है अब फिफ्थ स्टेप में कि ये जो 1 और 4 विच एवर इज लोअर। तो 1 में कितना है 14,76,750 और 14,12,500, तो लोअर आ गया इनका 14,12,500। तो इनका ये बन गया टैक्स बिफोर सरचार्ज। तो इनके लिए मार्जिनल रिलीफ कितना हुआ, जबकि इनका टैक्स लगना था इतना 14,76,750, और अभी लग रहा है कितना 14,12,500। तो इनका मार्जिनल रिलीफ हो गया 1 - 5। स्टेप 1 में आ रहा था 14,76,750 माइनस 14,12,500, तो इनका मार्जिनल रिलीफ हो गया 64,250। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिमिलर